इस झमाझम बारिश में अगर कुछ चटपटा सा मिल जाए तो खाने में आनंद ही आ जाता है। जब ऐसी वाली बारिश हो रही हो और खाने का हो कुछ चटपटा सा मन और कोई सब्जियां घर में ना हो तो बनाएं मूंग दाल से हल्का फुल्का और टेस्टी चटपटा सा नाश्ता। खाने में भी डाइजेस्ट भी हो जाता है अच्छे से, हल्का फुल्का रहता है और खाने में बहुत ही चटाकेदार ये नाश्ता बन के तैयार होता है। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा वाली बारिश आज हो रही थी, तो इसी बारिश के मौसम में अगर कुछ अच्छा सा चटपटा सा मिल जाता है खाने को तो आनंद ही आ जाता है। और इस टाइम पे मैं बैठ के वीडियो एडिट कर रही हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा वाली बारिश इस टाइम पे हो ही रही है। वीडियो मेरा बन गया, हम लोग नाश्ता कर चुके और वीडियो एडिटिंग भी हो रही है और बारिश तो झमाझम लगी हुई है। बहुत ज़्यादा वाली बारिश हो रही होगी और आपको ओवर वॉइस भी आ रही होगी बारिश की, इतनी ज़्यादा वाली बारिश हो रही थी। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं कुछ ऐसा। तो मैंने यहाँ पे मूंग दाल भिगा दिया हुआ था, नाइट में भिगाया था क्योंकि मुझे ये नाश्ता सुबह में बनाना था। तो यहाँ पे मैंने हरी धनिया थोड़ी सी थी मेरे पास और हरी मिर्च। मैंने पहले भी बताया कि ज़्यादा सब्जियाँ भी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो कुछ ही बना लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पे मैंने अदरक डाल दिया हुआ है, 1 इंच के लगभग मैंने यहाँ पे अदरक डाल दिया है। 1 हरी मिर्च डाला है, बहुत ज़्यादा हरी मिर्च मैंने यहाँ पे नहीं डाला हुआ है क्योंकि मुझे थोड़ा ही बनाना था नाश्ता, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे हरी मिर्च का इस्तेमाल किया हुआ है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे फ्रेश दही, 3 चम्मच मैंने यहाँ पे फ्रेश दही लिया है, बहुत ज़्यादा खट्टी वाली दही नहीं लिया मैंने। और फिर इसके बाद हम इसका फाइन सा पेस्ट रेडी करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच के लगभग पानी भी डाला है। हमें इसका फाइन सा पेस्ट बनाना है। इस तरीके से हम चलिए इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका पेस्ट भी बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम एक मिक्सिंग बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो बारिश का आनंद लेते हुए इस रेसिपी को भी एंजॉय किया हम लोगों ने, और आप लोग भी इसको बना के ज़रूर एंजॉय करिएगा। और आपको तो आवाज़ आ रही होगी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आवाज़ भी क्लियर नहीं जा रही होगी आप लोगों के पास। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे 2 से 3 चम्मच के लगभग सूजी को भी हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आवाज़ अगर क्लियर नहीं आ रही इसके लिए सॉरी, क्योंकि इसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और इसकी वजह से आवाज़ भी क्लियर नहीं जा पा रही होगी। तो अब चलिए हमने यहाँ पे लिए हैं उबले हुए आलू। तो आलू मैंने पहले से बॉयल करके रखे हुए थे, तो यहाँ पे हमने जितने आलू की हमें ज़रूरत होगी उतने का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 बड़े साइज़ के मैंने आलू ले लिए थे और छोटे वाले ग्रेटर से हमने इसको ग्रेट कर लिया, क्योंकि आलू ठंडे हो गए थे। अगर गर्म रहते हैं तो उनको आप पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे लेंगे पैन में हमने डाल दिया है सरसों का तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल जो खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे डाल देंगे जीरा, तड़का के लिए थोड़ा सा डालेंगे राई। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से ही डाल दीजिएगा तड़का। कलौंजी, अजवाइन, ये सारी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और अदरक बारीक कटी हुई। आप यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम लोग क्रैंकल होने देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आलू डाल देंगे। तो आलू मैंने 4 बड़े साइज़ के लिए हुए थे, तो हमने यहाँ पे ग्रेट कर लिया था। चटपटा सा फीलिंग हम लोग पहले तैयार करेंगे। इस नाश्ते में आपको समोसे, कचौरी, पकौड़ी का भी फ्लेवर मिलने वाला है। और सबसे ख़ास बात कि बगैर फ्राई बनेगा, इसको फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। यह नाश्ता इतना लाजवाब टेस्टी सा बन के तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद होता है, तो हमारे यहाँ तो ज़्यादा तीखा नहीं चलता, तो हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मिर्चियाँ वगैरह डालते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा तीखा खाते हैं तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, यहाँ पे और तीखा डाल सकते हैं।
अब यहाँ पे 1 चम्मच भर के हमने चाट मसाला डाला हुआ है, पाव भाजी मसाला डाला हुआ है और यहाँ पे हमने थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाला है केवल कलर के लिए, ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं होती है। और यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा ही नमक, क्योंकि चाट मसाला में भरपूर मात्रा में नमक होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नमक कम डाला है, नहीं तो फिर ज़्यादा नमक हो जाएगा तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अच्छे से सारे मसालों को हम मिक्स करेंगे। आप यहाँ पे मैगी मसाला, पास्ता मसाला, ये सारे मसाले भी ऐड कर सकते हैं, बच्चों को पसंद ही आएंगे। आप इस नाश्तों को बच्चे के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं। इस तरीके से कई सारे नाश्तों की रेसिपी हमारे चैनल में पहले से अपलोड है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। आसान सी नाश्ते की रेसिपी होती है, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते, क्योंकि हम हल्का फुल्का ही नाश्ता बनाते हैं, बहुत ज़्यादा तेल मसाले के साथ नाश्ता नहीं बनाते, हमारे घर में नहीं किसी को पसंद है ज़्यादा तेल मसाले, तो इसलिए हम जो नाश्ते बनाते हैं वही आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। तो यहाँ पे धनिया बारीक कटा हुआ हमने ऐड कर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, बारिश का मौसम, इस टाइम पे धनिया बहुत मुश्किल से मिलती है और मिलती भी है तो फिर बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है। तो यहाँ पे आप करी पत्ता या तो फिर आप कसूरी मेथी वगैरह भी डाल सकते हैं। करी पत्ता अगर आपको डालना है तो फिर तड़के में ही डाल दीजिए। तो इस टाइम पे मेरे पास धनिया के पत्ते थे तो मैंने ऐड कर दिया। कभी कभी नहीं होते या फिर ख़राब हो जाती बहुत जल्दी, तो ज़्यादा क्वांटिटी में आती भी नहीं है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मसाले को हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे लेना है जो हमने मूंग दाल का पेस्ट बताया हुआ था। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे नमक डालेंगे, जीरा डालेंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे मिर्ची हमने 2-3 जगह थोड़ी थोड़ी ही इस्तेमाल की, आपने देखा। तो यहाँ पे हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, जो कि ज़्यादा वाली तीखी नहीं है ये। अगर ज़्यादा तीखी होती तो फिर हम यहाँ पे स्किप ही कर देते, और थोड़ा ही डाला है हमने, आपने देखा, बहुत 1 चुटकी के लगभग ही डाला है। और चलिए इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। तो अब हमने सेम तड़का पैन, वो जो हमने पैन लिया हुआ था जिसमें हमने फिलिंग रेडी की थी, वही पैन हमने वापस से ले लिया है। हमने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच के लगभग पानी डाला, बड़े चम्मच से। अगर कहें तो हाफ कप पानी हमने यहाँ पे डाल दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल हाफ कप हमने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया हुआ है। अब जो हमने बैटर बना के रखा हुआ था मूंग दाल का, उसको हम यहाँ पे डालेंगे। तो सबसे पहले अजवाइन क्रश करके डालेंगे। पानी देख सकते हैं, पानी में हमारे गर्म हो चुका है पानी, यानी कि थोड़े थोड़े बबल्स आ रहे हैं। और हमें पानी को एकदम से बॉयल नहीं करना है, नहीं तो फिर इसमें लम्स पड़ जाएंगे। और पानी यहाँ पे थोड़ा सा बॉयल, यानी कि बॉयल आने ही वाला था, तभी हमने बैटर को डाल दिया है। अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम लो करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है फ्लेम को, नहीं तो फिर पानी बहुत जल्दी सूख जाएगा। और ये जो हमने बैटर बनाया था मूंग दाल का, तो ये अच्छे से हमारा पक नहीं पाएगा, तो हमें इसको पकाना है। तो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा ना, इसको टाइम लगेगा पकाने में और फालतू में गैस बर्बाद होगी। तो इसलिए अच्छा है कि थोड़ा पानी डालें और अच्छे से इसको कुक होने दें। अब यहाँ पे डालेंगे 1 पिंच से भी कम हम यहाँ पे फूड कलर डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। आप यहाँ पे हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फूड कलर मैंने डाल दिया है। इससे क्या होगा, नाश्ता हमारा देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये डो फॉर्म में आ गया है, तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे। तो चलिए हम लोग अब इसको ठंडा कर लेंगे। अच्छे से ये ठंडा हो जाएगा, तभी फिर हम नाश्ता बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। थोड़ा सा हाथों में ऑयल या घी अप्लाई करेंगे और इसको हम लोग टच करेंगे तो समझ में आ रहा है कि हाँ, ये ठंडा हो चुका है। अब चलिए यहाँ पे जैसे हम लोग पूरी पराठे के लिए लोइयाँ लेते हैं ना, उसी तरीके के हमें पेड़े लेने हैं, थोड़े बड़े साइज के। और इस तरीके से हाथों में हम फ्लैट करते हुए इसको बना लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा हम गहराई से इसको जैसे कटोरी बाउल के आकार का देंगे, लेकिन थोड़ा इसको हम शेप, थोड़ा इसका लंबाई रखेंगे
क्योंकि हम इसको थोड़ा दूसरे लुक में बनाने वाले हैं। तो वैसे तो आप इसको जिस तरीके से कचौरी वगैरह बनाते हैं ना, उस तरीके से भी बना सकते हैं। जो हमने आलू की फिलिंग बनाई हुई थी उसको भी इसके अंदर फिल करेंगे। और फ्रेंड्स, बताने ज़्यादा आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि हम नाश्ते को कौन सा लुक दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम नाश्ते को लुक देंगे। तो बच्चों को थोड़ा अलग तरीके से जैसे नाश्ता देते हैं हम लोग, तो फिर बच्चे खाने ज़्यादा उनको देखने में अच्छा लगता है और बड़े चाव से खाते हैं कि कोई नया नाश्ता है। इस तरीके से थोड़ा हम लोग देखने में अलग लगे, इस तरीके से हम लोग बना देते हैं, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये मूंग दाल से बनता है, तो बहुत हल्का फुल्का बन के तैयार भी होता है और खाने में भी बहुत ही चटाकेदार ये नाश्ता बन के तैयार होता है। आप इसको अचानक से अगर मेहमान भी आ जाते हैं तो आपके पास भिंगी हुई मूंग दाल है तो भी आप इसको बना सकते हैं। बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और खाने में तो बहुत ही लाजवाब ये नाश्ता बनता है और सबको पसंद आने वाला ये नाश्ता बन के हमारा रेडी होने वाला है। तो यानी कि आप समझ लीजिए कि रेडी हो ही चुका है। तो इस तरीके से हम पेड़े के अंदर आलू की फिलिंग रखेंगे और थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसको इस तरीके से हम बना लेंगे। सारे नाश्ते को हमें इसी लुक से बना लेना है। तो मूंग दाल की जगह में आप चने की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मसूर की दाल का, उड़द का दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मूंग की दाल से बनाया हुआ है। नाश्ता हमारा इस तरीके से रेडी हो गया है। आप इसका साइज छोटा भी रख सकते हैं, तो मैंने इसको बड़े साइज में ही बनाया हुआ है। अब चलिए, हमने यहाँ पे लिया हुआ है एक पैन। तो हमने यहाँ पे पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ था, 1 चम्मच के लगभग, 1 से 1.5 चम्मच के लगभग हम यहाँ पे डाल दिया हुआ था। और इसको उलट पुलट करते हुए चारों तरफ से हमें सेक लेना है क्रिस्पी कुरकुरा होने तक। तो बहुत ज़्यादा जल्दी टच ना करें, नहीं तो फिर ये टूटने का भी डर रहता है, क्योंकि ये जब तक सीखा नहीं रहता तो थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। और जैसे ही सीख जाता है तो फिर उलट पलट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, आप आसानी से इसको उलट पुलट कर सकते हैं। तो वैसे भी दाल भी पकी हुई थी, आलू भी हमारा अच्छे से फ्राई हुआ था। तो इस नाश्ते को आप अगर थोड़ा कम भी पका रहेगा, भुना रहेगा, तो भी आप इसको खा सकते हैं। लेकिन इसको हमने अच्छे से क्रिस्पी कुरकुरा होने तक चारों तरफ से उलट पुलट करते हुए सेक दिया हुआ था। तब ये नाश्ता हमारा बहुत अच्छा लग रहा था और खाने में यकीन मानिए सबको ये पसंद आया, क्योंकि बिना फ्राई किए बना हुआ था। आप इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको मीडियम आंच पे अच्छे से कुरकुरा क्रिस्पी होने तक सेक लिया हुआ था। इसके अंदर की जो फीलिंग थी बहुत ही चटाकेदार बन के तैयार हुई थी। तो इस तरीके से नाश्ते को बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। और अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा सारा नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत ही क्रिस्पी ये बना हुआ था और अंदर से सुपर सॉफ्ट, क्योंकि आलू की फीलिंग भरी हुई थी तो अंदर से तो सॉफ्ट रहना ही है। इसको हमने चारों तरफ से अच्छे से सेक लिया और यहाँ पे देख सकते हैं कितना ये क्रिस्पी बना हुआ है। तो इस तरीके से ज़रूर अपने घर पे ट्राई करिएगा। और आज मैंने कोई भी चटनी की रेसिपी नहीं शेयर की थी, क्योंकि बारिश हो रही थी और मैंने दाल तो पीस लिया हुआ था, उसके बाद से बिजली कट हुई थी और फिर बिजली उसके बाद आई नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पे केचप और इसको यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस के साथ ही सर्व किया हुआ था। वैसे तो फ्रेश चटनी हमें पसंद है, लेकिन फिर मजबूरी में हम लोग इसके साथ एंजॉय कर लेते हैं। तो कैसी लगी रेसिपी? थैंक यू।